हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर 3 भारत की जलवायु लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं इसके पहले की वीडियो आपने देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की जलवायु। मौसम एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। मौसम हर दिन बदलता रहता है। जलवायु 30 सालों के मौसम के अध्ययन तथा 30 सालों में मौसम के अनुभव तथा औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु कभी चेंज नहीं होती। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक। पहला, पर्वतों की स्थिति। पश्चिमी और पूर्वी घाट पर्वत, हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत। दूसरा है समुद्र से दूरी। समुद्र से जितना दूर जाएंगे मौसम में उतना ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो शहर समुद्र के किनारे स्थित है वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, अर्थात वहाँ का मौसम औसत रहता है। तीसरा, विषुवत रेखा से दूरी। विषुवत रेखा से दूर रहने पर रंग गोरा होता है तथा जलवायु भी काफ़ी अलग होती है और विषुवत रेखा के पास रहने पे रंग काला होता है। समुद्र तट से ऊंचाई। दुनिया के किसी भी ऊंचाई को हम समुद्र तल से मापते हैं। ऊंचाई जितनी ज़्यादा रहेगी ठंड उतनी ही ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट है मानसून। हमारी जलवायु मानसून पर निर्भर करती है। काला बादल जिसमें बारिश कराने की मात्रा रहती है उसे मानसून कहते हैं। जून जुलाई में बादल बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर होता है। मानसून हल्का दाहिनी ओर घुमाकर चलते हैं। यहाँ बादल बहुत अधिक आकार और तेज़ी से टकरा जाते हैं। यहाँ बादल बहुत तेज़ी से आकर और आपस में टकरा जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश होती है। इसी को बादल का फटना कहा जाता है। ये ज़्यादातर उत्तराखंड की तरफ ज़्यादा सुनने को मिलता है। जलवायु किसी निश्चित स्थान के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान विशेष की जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु हमेशा एक नहीं रहती है। हमारे हर चीज़ जलवायु पर ही निर्भर करती है। हमारे देश में एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती है। हम लोग जलवायु को ऋतुओं में बांट रखे हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। शीत ऋतु को सबसे ज़्यादा बदलाव करने में सूर्य की मुख्य भूमिका होती है। हमारे पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखा है: कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। जब शीत ऋतु का मौसम होता है तो सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है, जिस वजह से भारत की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है, जिस कारण भारत में ठंड पड़ने लगती है। ठंडी हवाएं भारी होती हैं क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। ठंड के दिनों में वर्षा नहीं होना चाहिए, लेकिन ठंड के दिनों में भारत में 2 जगहों पर थोड़ी वर्षा हो जाती है। उत्तर भारत और तमिलनाडु में जनवरी के महीने में थोड़ी थोड़ी वर्षा हो जाती है। ठंड के दिन में सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है और भारत में उच्च दाब बन जाता है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के दिनों में सूर्य जून के महीने होने के कारण कर्क रेखा पर चला जाता है और वहाँ की हवाओं को गर्म करके ऊपर उठा देता है, जिस वजह से वहाँ पर हवाओं की कमी देखने को मिलती है। वहाँ कमी को पूरा करने के लिए हवाएं बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं और आंधी का रूप ले लेती हैं। इन हवाओं को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। बंगाल में इसे काल वैसाखी कहते हैं, पंजाब में इसे धूल भरी आंधी कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे लू कहते हैं तथा असम में वोडो चिली के नाम से जाना जाता है। असम में चाय की खेती बहुत अच्छी हो जाती है, इसी कारण असम के लोग इसे प्री मानसून का इंतजार करते हैं और कहते हैं ये वर्षा नहीं, ये झरना के समान है, इसीलिए असम के लोग इसे टी सावर कहते हैं। कर्नाटक में फूलों की खेती के लिए यह वर्षा अच्छा काम करता है, तो वहाँ के लोग इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। केरल के लोग इसे मैंगो सावर कहते हैं। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु। इस समय मानसून का आगमन होता है। मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा के मॉनसून शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है तथा सबसे अंत में पंजाब में पहुँचता है। सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मॉनसून राम में 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लौटते मानसून से वर्षा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। भारत में मानसून 2 दिशा से आती है। पहला, भारत में आने वाले मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, यह 80% वर्षा कराता है। भारत में लौटने वाले मानसून उत्तर पूर्व मानसून होते हैं जो 17% वर्षा कराते हैं। शेष 3% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होता है। शरद ऋतु। इस समय मौसम
इस समय मानसून लौट चुका होता है। मानसून लौटने के कारण आसमान पूरी तरह साफ हो चुका रहता है, जिस कारण चिलचिलाती धूप पड़ती है। इस समय मौसम औसत रहता है क्योंकि सूर्य हमसे दूर जा रहा होता है। यह था भारत की जलवायु। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जितना भी हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, जिससे कोई भी डाउट हो तो हम उसे क्लियर कर पाएँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।